सन करा फिर तेरे का कौन करे तेरे को स्कूप बना दे दो हाँ रुक रुक। हेलो नमस्कार सभी यूपीएस एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीसी सिविल एग्ज़ाम 88, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ भारत के संविधान के भाग। कितने भाग हैं? टोटल 22 भाग हैं। बाकी अगर ए बी किया जाए तो टोटल भारतीय संविधान के 25 के लगभग भाग है। अब वो भाग हम देख रहे हैं क्योंकि अभी 2024 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि कौन सा आर्टिकल कौन से संविधान से के भाग से जुड़ा हुआ है। तो हम देख रहे हैं भाग 1। इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है भाग 1 में, और इससे संबंध आर्टिकल कौन सा है 1 से लेकर के 4 तक। क्या 1 से लेकर 4 तक संबंध अनुच्छेद है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। भाग कौन सा है? फर्स्ट। फिर है दूसरे भाग में नागरिकता से संबंधित है। इसमें 5 से लेकर 11 अनुच्छेद है। 5 से 11 तक अनुच्छेद इससे संबंधित है नागरिकता से। फिर है भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है, और ये 12 से लेकर के 35 तक है। इसमें आर्टिकल कौन सा भाग में? मौलिक अधिकार में 12 से 35 और भाग 3 में। फिर है भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। ये 36 से 51 तक आर्टिकल इससे संबंधित है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व से भाग 4 में। फिर है भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आर्टिकल 51 के में किया गया है। फिर इम्पोर्टेंट है भाग 5 संघ सरकार। इसमें 52 अनुच्छेद से लेकर के 151 तक अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। उसमें अध्याय 1 में कार्यपालिका किस किस से संबंधित है। कार्यपालिका जैसे आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद इसका उल्लेख किया गया। आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक 78 तक। फिर है अध्याय 2 में संसद। इसमें आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक उल्लेख किया गया है। संसद का किस में उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 79 से 122 तक, और 79 में संसद, फिर आर्टिकल 80 में राज्यसभा, फिर आर्टिकल 81 में लोकसभा, ऐसे इसमें वर्णन किया गया है। फिर अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। ए आर्टिकल 123 में किया गया है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर है अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका। ये आर्टिकल 124 से लेकर के 147 में इसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कौन सा है? संघ की न्यायपालिका 124 से लेकर के 147 तक। फिर अध्याय बी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक के का विवरण किया गया है। ये भाग 5 के अध्याय 5 में संबंधित है। भाग 5 केंद्र सरकार से संबंधित है, संघ सरकार से, और फिर भाग 6 है राज्य सरकार से संबंधित है। इसमें राज्य सरकारें आर्टिकल 152 अनुच्छेद में बताया गया है राज्य सरकार के बारे में। इसमें भी अध्याय दे रखे हैं। साधारण आर्टिकल 152 से 237 ये संबंधित है। 152 से 237। फिर अध्याय 2 कार्यपालिका। इसमें आर्टिकल 153 से 167 में बताया गया है। आर्टिकल 153 से 167 में। फिर है अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल। आर्टिकल 168 से 212 इसमें बताया गया है। कौन सा? राज्य का विधानमंडल। अध्याय 3 में आर्टिकल 168 से 212 अनुच्छेद इससे संबंधित है राज्य के विधानमंडल से। इसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल
और विधानसभा के बारे में बताया गया है। फिर है अध्याय 4, इसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अर्थात आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। फिर अध्याय बी राज्यों के उच्च न्यायालय, ये आर्टिकल 214 से 232 में राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया। ये अध्याय है, ये भाग कौन सा है? संविधान का 6वां भाग है। फिर अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय, आर्टिकल 233 से 237 इससे संबंधित है। फिर है भाग 7 राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड के निरस्त से निरस्त कर दिया गया है। 238 को संविधान के भाग से हटा दिया गया है। कौन सा हटाया गया है? भाग 7 को। फिर है भाग 8, इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। 243 से 243 नए आर्टिकल से संबंधित है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। फिर है आर्टिकल 9 भाग 9, इसमें पंचायतें या स्थानीय शासन संबंधित है। ये आर्टिकल 243 से 243(6) तक संबंधित है। कौन? भाग 9 से पंचायत है इसमें। और ये कितने आर्टिकल है? 243 तय से लेकर के 243(6). फिर भाग 9A या भाग 9 के, इसमें नगर पालिकाएँ हैं। और ये आर्टिकल 243(Z) से आर्टिकल 243(ZT) इससे संबंधित है। नगर पालिका से पंचायत का उल्लेख भाग 9 में किया गया है और नगर पालिका का उल्लेख भाग 9A में किया गया, क्या में किया गया है। फिर है 9ख, इसमें सहकारी समितियाँ है और आर्टिकल 244 से 244(K) से संबंधित है। फिर है भाग 10, इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। वे आर्टिकल 245 से 263 इससे संबंधित है। भाग 10 से अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। फिर है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच में संबंध है। आर्टिकल 200 संघ और राज्यों के बीच संबंध है। आर्टिकल 245 से 263। फिर अध्याय 1 है विधायी संबंध, 245 से 255 में। इसमें अध्याय 1 में विधायी संबंध 245 से 255। फिर अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, इसमें आर्टिकल 256 से 263 है। प्रशासनिक संबंध अध्याय 2 में 256 से 263 है। फिर है भाग 12, वित्त संपत्ति समुदाय और बाद, ये भाग 263 से 300A से संबंधित है। भाग 263 से 300A। फिर अध्याय 1 दे रखा भाग 12 में वित्त किससे संबंधित है। आर्टिकल 264 से 291 इससे संबंधित है वित्त से। फिर अध्याय 2 है ऋण लेना, ये आर्टिकल 292 से लेकर के 293 इसमें उल्लेख किया गया है। फिर संपत्ति समुदाय अधिकार वैधता बाद, यह अध्याय 3 से संबंधित है भाग 12 के। इसमें आर्टिकल 294 में से लेकर के 300 तक इसमें उल्लेख किया गया है। फिर है भाग 12 में संपत्ति का अधिकार, इसे अनुच्छेद 300 के में वर्णन किया गया है। पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो वो 12 से संबंधित है। फिर है भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ये आर्टिकल 301 से लेकर के 307 में इसका वर्णन किया गया है। फिर है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। यह आर्टिकल 308 से 323 में उल्लेख किया गया। कौन सा? आर्टिकल भाग 13 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो ये आर्टिकल 308 से 323 से संबंधित है।
इसमें अखिल भारतीय सेवा भी आ रही है। फिर अध्याय फर्स्ट सेवाएं। फिर आर्टिकल 308 से 314 इसमें उल्लेख है। फिर है लोक सेवा आयोग अध्याय 2 में कौन सा ये भाग 14 में उल्लेख किया गया है लोक सेवा आयोग का। ये आर्टिकल 312 से 323 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। फिर है भाग 14 के में अधिकरण ट्रिब्यूनल्स। इसमें आर्टिकल 323 के और आर्टिकल 323 के इससे संबंधित है भाग 14 के अधिकरण से। फिर है भाग 15 इसमें निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। इसमें अनुच्छेद 324 से 329 के तक वर्णन किया गया है। किसमें भाग 15 में निर्वाचन, यह इसमें चुनाव आयोग का इनका वर्णन किया गया है। 324 से 323 324 से 329 के तक अनुच्छेद से संबंधित है। फिर है भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। ये आर्टिकल 330 से 342 इससे संबंधित है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, ये आर्टिकल इसके बारे में बताते हैं। ये कौन सा भाग है? भाग 16। फिर है भाग 17, इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है भाग 17 में। और इसमें आर्टिकल 343 से 351 में इसका वर्णन किया गया है राजभाषा का। फिर अध्याय फर्स्ट जो भाग 17 में संघीय भाषा, इसका उल्लेख आर्टिकल 343 से 344 है। फिर अध्याय सेकंड प्रादेशिक भाषाएं, इसमें आर्टिकल 345 से 347 के बारे में बताया गया है। फिर अध्याय थर्ड, इसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा क्या होगी, तो आर्टिकल 348 से 349 में इसके बारे में बताया गया। वैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की भाषा क्या है? इंग्लिश। फिर अध्याय 4 विशेष निर्देश, इसमें आर्टिकल 348 से 349 इसके बारे में बताया गया है। और 350 से 351। फिर आर्टिकल है 18 आपात उपबंध, ये 352 आर्टिकल से लेकर 360 आपात उपबंध से संबंधित है। फिर आर्टिकल 19, इसमें प्रकरण के बारे में बताया गया है। ये आर्टिकल 361 से 367 से संबंधित है। फिर आर्टिकल ये आपात उपबंध का उल्लेख संविधान के भाग 18 में किया गया है। और प्रकरण का उल्लेख संविधान के भाग 19 में किया गया है। और इसमें आर्टिकल 361 से 367 इसके बारे में उल्लेख करते हैं। फिर है भाग 20, इसमें संविधान का संशोधन है। और ये 368 आर्टिकल संविधान का संशोधन से संबंधित है। इसके अनुसार 3 प्रकार के संशोधन किए जाते हैं: साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के द्वारा। जो साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। फिर है भाग 21, इसमें अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, जिसमें आर्टिकल 369 से 392 इसका उल्लेख है। इसके बारे में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध में। फिर है भाग 22 में, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये आर्टिकल 393 से 395 इससे संबंधित है भाग 22 से। ठीक है, तो आज मैंने भारतीय संविधान के जो 22 भाग है उनके बारे में बता दिया गया है। जैसे निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है। और आपात का उपबंध भारतीय संविधान 18 इससे संबंधित है। और संविधान संशोधन
का उल्लेख भारतीय संविधान भाग 20 में किया गया है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है। और मेरी ये जानकारी कैसी लगी आपको? जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।